हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब भी अपने घर में ठीक होंगे। तो गाइस, सुबह के बजे हैं 9 और मौसम हो रहा है बड़ा ख़राब सा, यानी कि बिल्कुल धूप नहीं है, कुछ नहीं है, अजीब सा थोड़ा हो रहा है और बिल्कुल भी जैसे एक ठंडा सा हो रखा है मौसम। तो बस मैं सोच रही हूँ इस मौसम ठंडे का फ़ायदा उठाएं और बनाएं आज ब्रेड पकौड़े। समझ नहीं आ रही थी नाश्ते में क्या बनाएं, तो मैं जो बेसन का बैटर बना के आ चुकी हूँ। बस पूजा के पापा नहा रहे हैं, गरम गरम बनाती हूँ ब्रेड, और जब तक नहा के आएंगे ब्रेड पकोड़े बन जाएंगे। काकू कह रहा मम्मी बना दो, मेरा भी दिल कर रहा है गरम गरम खाने का ब्रेड पकोड़े। तो टाइम भी अभी तो हो ही गया है 9:15 के करीब, तो कोई दिक्कत नहीं है। पूजा के बाद फिर जाएंगे शॉप पे, और क्या कहते हैं आपको दिखाती हूँ मौसम। गाइस, ये देखिए कैसा मौसम हो रखा है, बिल्कुल ऐसे लग रहा है धूप नहीं है, और ना हवा में एक जैसे वाइट सा हो रखा है सारा, दूर तक देखो, दूर भी ऐसे हो रखा है। तो ये टाइम बज रहा है 9:30 का और ये हालत हो रखी है। तो गाइस, ब्रेड बन के रेडी है, देखिए कैसे क्रिस्पी बने हैं। और ये मैंने लिया, मैं चटनी लेती हूँ थोड़ी सी तो ली है, बाकी पूजा के पापा खा रहे हैं, और साथ बन गई है चाय। तो बस चाय पीते हैं काकू मेरी और पूजा के पापा की। आज तो ब्रेकफास्ट में ब्रेड मजा आ गया है। मजा आ गया। तो मत खाइयो। मैंने तो खाए। अब पता क्या मैं आपको बताऊं, घर के मेरे को डॉक्टर ने बोल रखा था आप खा सकते हो, क्योंकि मैं तेल एक बार यूज़ करती हूँ और थोड़े नहीं, 2 खाए हैं, और थोड़े तेल में यूज़ करती हूँ। आलू वाला नहीं था ना, आलू वाला भारी होता है, नॉर्मल बनाया हुआ था तो हल्के थे, 2 खा लिए मैंने, ब्रेकफास्ट हो गया मेरा। और दूसरा, डॉक्टर ने भी बोल रखा था कि आप जो बाजार के होते हैं ना, वो बार बार उसी तेल में तलते रहते हैं, क्योंकि देखो वो तेल नहीं फेंकते, उनको नुकसान हो जाएगा। मैं तो तेल भी फेंक देती हूँ, मैं सोचती हूँ नहीं, पहले अपना शरीर है, बाद में बचत है। तो मैंने तेल 2 बार फ्राई किया और फेंक दिया, ये होता है बस। तो यही करना चाहिए। हाँ बस। अब वो ये क्या कहते हैं, वो कंबल निकाल दे। कंबल? आओ भाई को बोल दो, आ जाएगा ले जाएगा। वो जो आज ड्रैकलिन वाला है, देखने वाला, और अपने सूट भी दे दिए। मेरे 2-3 सूट है, तो वो मैं दे देती हूँ सूट भी ड्रैकलिन करवाने के लिए, क्योंकि अब निकलेंगे शादी के करीब वो निकलने हैं उससे। नहीं वो क्या, मैं वो जान रही हूँ कि सामान उठाने में कम हो जाएंगे, कंबल चल जाएंगे उसके पास। और इतने में सर्दी शुरू, देखो आज आपने मौसम देखा है, बाहर मौसम ठंडा हो चुका है। हाँ, मौसम ठंडा हो चुका है, और उसका क्या करें, वो जो छिपकली घुस गई थी रात को। अरे कोई बात, निकल गई होगी। हैं? निकल गई होगी, पता नहीं, काकू तो डरा बैठा छिपकली से। अरे नहीं डरना चाहिए। हाँ अब ये क्या हुआ? मैं क्या, छिपकली की वजह से कल जो अंदर रात कटी है ड्राइंग रूम में गद्दे बिछा के। पर एक बात है वैसे, है इधर से ज़्यादा उधर सही लगा। रात को दरवाज़ा खुला था, बाहर की रोशनी भी आ रही थी, और ऊपर से जो कूलिंग थी वहाँ की, वो बहुत ठंडी थी। 3-4 दिन हुए हैं? अरे आपको, हाँ वो उसके पिछली बार भी तो आपको याद है, ये दिवाली थी, हम रात को जब दिवाली की पूजा करके वहाँ गद्दे बिछ गए थे सारे, हम लोग वहीं सोना चालू कर दिया था, और लगातार हम 2-3 दिन वहीं सोए थे। फिर मम्मी आ गई थी रहने, मम्मी को मैंने रखा था कि पूजा के जाने पे, फिर हम वहीं पर सोते थे दोनों गद्दे बिछा के। गद्दे भी तो 4-5 दिन बाद गए थे। हाँ, तो जब तक हम वहीं नीचे सो जाते थे, है ना। मैं कह रही, मैं कहा वही 1 साल बाद वही टाइम घूम के आ गया कि ड्राइंग रूम में सोने वाला काम। हाँ, आप लोग रेडी हो गए? चलो फिर आप शॉप पे जाओ। काम करके जा चुकी है, बस हो गए हैं फ्री। थोड़ा सा काम है किचन का, वो करती हूँ, झाड़ू पोछा तो हो गया है और बर्तन भी हो चुके हैं। तो मैंने कहा सबसे पहले निकालती हूँ कंबल, क्योंकि ना गद्दा वैसे ही बेड का क्या कहते हैं उठाया था। हुआ क्या कि रात को ना जैसे हम लेटने लगे, सामने दिख गई छिपकली। तो दीवार पे छिपकली थी, हमने ना उसको हटाने की कोशिश करी, वो चलेगी बेड के पीछे गाइस। अब बेड के पीछे गई तो हम डर गए कि रात को बाहर ना निकल आए या कुछ है, काकू डर गया पलंग पे ना चढ़ जाए। तो हम कल सोए ड्राइंग रूम में, हम यहीं पर ही नीचे गद्दे बिछा के सो गए। एक सोफ़ा बिछाया, क्योंकि वो भी पूरा बेड बन जाता है, और एक बिछाया जो हमारे सिंगल बेड का गद्दा है, वो उठा के लाए, वो बिछाया। तो अभी वो गद्दा सेट नहीं किया, तो पूजा के पापा बोल रहे हैं कि उसमें से कंबल निकाल के ड्रैकलिन वाले का नंबर दे गए हैं,
कि काकू को बोला है ड्रैगन वाले को घर बुलाइए, वो सारा ले जाएगा। तो गाइज मेरे भी 1-2 सूट पड़े हैं, तो मैंने कहा वो भी दे देती हूँ साथ साथ, और क्या कहते हैं कंबल भी निकाल देती हूँ। जाती हूँ काकू को कहती हूँ दीवान खोलेगा और मैं निकालूंगी इसमें से कंबल गाइज, और करवाते हैं, ड्रैगनिंग करने को देते हैं। जब मकान शिफ्ट कर लेंगे जब तक उसके बाद कंबल भी वहाँ से ले लेंगे, और सर्दियाँ भी आने वाली हैं, जब तक उनका यूज़ भी ज़रूरी चाहिए होता है। और हम क्या करते हैं, जैसे सर्दी शुरू, कई लोग करा के रखते हैं लेकिन मैं गाइस कराती नहीं हूँ। मैं क्या करती हूँ, जैसे सर्दी आती है शुरू में ही करवा लेती हूँ, हफ्ता 10 दिन पहले, 2 दिन में कंबल ड्रैगनिंग हो जाता है सर्दी शुरू होने से पहले। अभी सर्दी ज़्यादा नहीं हुई, उसके बाद तो वो हफ्ता लेते हैं, तो वो करवा लेती हूँ। उसके जैसे ही सर्दी शुरू होती है यूज़ होने शुरू हो जाते हैं, तो वही पूजा के पापा ने कहा आप भी दे दे, वो टाइम आने पे दे देगा। तो गाइस अभी निकाले हैं 3 कंबल, एक ये है कंबल, एक ये निकाला है। कंबल ज़्यादा गंदे नहीं होते, हमारे साफ ही होते हैं। तो बस ये होता है कि एक ड्राइटिंग करवाओ उसके बाद निकाल लो। तो बस एक ये देती हूँ, ये भी पैक पड़ा हुआ है, एक ओढ़ा कभी नहीं है पर मैं इसको करा के रख रही हूँ। और एक ये हमारे जो गाइस 2 निकलते हैं, मेन निकलते हैं, ये निकलता है, ये निकलता है। तो मैंने कहा इन्हीं 3 को करवा लेती हूँ। और एक अंदर और पड़ा है डबल बेड का, वो भी बहुत कम यूज़ किया हुआ, वो ऐसे कैसे पैक पड़ा हुआ है, तो वो मैंने छोड़ दिया। मैं कहा वो छोड़ देती हूँ, 3 करा लेती हूँ और अपने निकालती हूँ 1-2 सूट और भाई को बुलाती हूँ, साथ साथ दे देती हूँ। काकू पापा फ़ोन नंबर दे गया है ना? हाँ ठीक है, तो वो तू साथ साथ उसको बुला, हाथों हाथ ले जाएगा कंबल उठा के। ठीक है, बस इसको उठाती हूँ कंबल को और मैं बनाती हूँ फिर खाना। तो गाइस कंबल निकाल के रख दिए हैं और उसको फ़ोन कर दिया है भाई को, भाई आके ले जाएगा। और साथ में ना अब पूजा के पापा मुझे कह रहे हैं मैं देखो ना थोड़ा थोड़ा बैग्स वगैरह ला के देता हूँ जिसमें तू रोज़ थोड़ा थोड़ा डालती रहे, क्योंकि उनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। वो रात को होता है उनका, रात को भी गाइस बहुत कम, उनको भी काम होता है, रात को भी आके करते हैं। वो सुबह भी सारा दिन बिजी रहते हैं, उनके पास बिल्कुल टाइम नहीं है कि वो मेरे साथ अभी फ़िलहाल हेल्प कर सकें, क्योंकि बीच में टाइम था वो कर देते थे, अब उनके पास टाइम नहीं है। तो काम भी ज़रूरी है, देखो जिससे कमाना है, जिससे वो चीज़ पहले ज़रूरी है, बाकी तो चलो धीरे धीरे होता रहता है। तो बाकी काकू है, काकू भी गाइस 2:15 बजे के करीब जाता है, वो आता है 10:30। उसके अंदर भी आके ना हिम्मत नहीं हो पाती कि कुछ कर सके। बस वो कहता है मम्मी सुबह है जो मैं 10 बजे से लेकर आपका था 1 बजे तक मैं आपके साथ करवा दूंगा, आप बैग धीरे धीरे हम बेड खाली करते हैं, सब कुछ करते हैं, बस अपना धीरे धीरे समेटना। मेन जो टास्क होता है ना काम करना, इसमें किचन का होता है, बस किचन समेटनी बहुत मुश्किल हो जाती है। तो मैं पूजा के पापा को वही कह रही, मैं कहा सबसे पहले मैं किचन सेट करूँगी, उसके बाद कुछ और काम करूँगी, क्योंकि बाहर का बिल्कुल नहीं खाया जाता। तो बस अब धीरे धीरे कर रहे हैं स्टार्ट। अब हमारे पहले तो हम आराम से बैठे थे, दिवाली है, अभी दिन है, अभी दिन है। अब गाइस बिल्कुल दिन नहीं रह गया, मुश्किल से वहाँ पर 4 दिन है, 4 दिन में ही हमने सब कुछ करना है। तो बस आज से जो करना हम स्टार्ट करते हैं, चालू अपना एक एक धीरे धीरे के काम करते हैं, ताकि जब वो शिफ्ट करने वाला दिन हो हमारी काफ़ी तैयारी हो चुकी हो और भाई बस सामान उठाएँ और अपने आप वहाँ पर पहुँचा दें। गाइस ऐसा लग रहा है कि हमारे पर आ गई है बहुत बड़ी मुसीबत, जो ये समेटना कुछ है। ऐसे लग रहा है कि एक आफत सी आने वाली है, जो करना है तो करना है। पर है तो ये मुसीबत वाला ही काम, शिफ्ट होना बहुत ज़्यादा मुश्किल का काम है गाइस। आसान लगता है नहीं। पिछली बार क्या होता है, पिछली बार जब शिफ्ट हुए थे पूजा थी मेरे पास, तो पूजा काफ़ी कुछ देख लेती थी। इस बार मैं पड़ गई अकेली, तो मुझे थोड़ा सा ना ऐसा लग रहा है कि मेरे ऊपर थोड़ी मुसीबत आ गई है और टेंशन आ गई है। देखो क्या होता है क्या नहीं होता, पर करना तो है ही। तो गाइस मैं हो गई हूँ रेडी और मैं जा रही हूँ पूजा के पापा की शॉप में। फ़ोन आया, कह रहे हैं भूख लग रही है। मैं कहा ठीक है, मैंने बनाई फटाफट चाय और बनाई है सेवियाँ, जो कि बहुत जल्दी बन जाती दूध में, वो उनको पसंद भी है पूजा के पापा को। तो बस यही 2 चीज़ें लेके, चाय और सेवियाँ लेके मैं डब्बी भर के बना ली। मैं कहा जो उनका वो भी हो जाएगा, क्योंकि बाहर से खाने का बिल्कुल भी इनका दिल नहीं है, कह रहे घर से ही कुछ बना रहा। तो मैं कहा चलो घर से ही बना देती। परांठा सोचा, कह रहे परांठा नहीं खाना। फिर मेरे को लगा मैं कहा सेवियाँ ही बना देती हूँ, वो जल्दी भी बन जाती हैं और क्या कहते हैं पेट भी पूजा के पापा का उससे भर जाता है। तो बस अभी ली है, चाय पैक करी है और सेवियाँ, बस जाती हूँ पूजा के पापा की शॉप पे, उनको जल्दी से गाइस देती हूँ और फिर लेती हूँ सब्जियाँ। तो गाइस घर वापस आ गई हूँ, बस साथ ही घर आए हैं, आके बस अभी खाना बनाना है मेरे को, तो बनाती हूँ कुछ ना कुछ गाइस, जाके देखती हूँ क्या खाते हैं। पूजा का बस सब्जी पड़ी है, बस रोटी बनानी है। तो बस सब्जी भी मैं काफ़ी सारी लेकर आई हूँ, साग मुझे मिल गया है, तो मैं दिखाती हूँ मैं क्या क्या सब्जी लेकर आई। तो गाइस ये ली है मैंने मेथी, तो मेथी मेरे को आते समय मिल गई है, तो मैंने आते हुए ली है। और टमाटर भी मिल गए, टमाटर भी आज सस्ते हो रखे थे, 40 रुपये किलो। तो ये लिए हैं, प्याज थे आज, प्याज भी 50 रुपये किलो मिल गए। और ये लिया धनिया और 250 ग्राम हरी मिर्च। दीदी कह रही है तू इतनी मिर्चें वो क्या करेगी, काफ़ी सारी मिर्चें हैं गाइस। मैंने कहा, और कहती तेज़ बहुत है, और मैंने कहा मेरे घर लगती हैं ज़्यादा, तो पूजा के पापा खाते हैं। तो ये लिया अदरक चाय के लिए, और ये साग ले लिया, ये ले ली मूली, बस यही सब सब्जी लेकर आई गाइस। अरे इतनी मिर्चें क्यों लिया, कौन खाएगा इतनी मिर्चें? मैं कहा कौन क्या खाएगा, ये हफ्ते की मिर्च ले ली मैंने, फ्रिज में ख़राब नहीं होती,
दीदी लेती है मोटी वाली, क्योंकि दीदी इतनी तेज मिर्ची नहीं लेती गाइस, बहुत कम लेती है वो। तो पूजा के पापा का जो है, मैं मिक्सी में यही वाली मिर्च लेती हूँ। मैं 3 कम से कम एक टाइम पे डालती हूँ और खाते हैं हम लोग। मैंने अचार भी इसी मिर्च का डाला था गाइस, बहुत तेज़ मिर्ची थी, लेकिन मैं नहीं खाती उसको, मैं बहुत कम लेती हूँ और 1 मिर्च खाती हूँ। पूजा के पापा डेली उसको 2 से 3 मिर्चें वो खाते हैं। अब थोड़ी सी रह गई, तो मैं सोच रही थी एक टाइम ना मैं मोटी मिर्च ला के, मसाला भी मेरे पास भुना हुआ पड़ा हुआ, मैं अपने लिए बनाऊँ गाइस। तो बस आज मैंने ली नहीं, मैंने कहा आज चलो छोटी ले लेती हूँ। और बड़ी वाली इतनी मिल नहीं रही थी, अलग जगह पे खड़ा हुआ था भाई, तो मैं वहाँ गई नहीं। मैं कहा चलो किसी दिन फिर ले आऊँगी। तो बस गाइस जाती हूँ, रोटी बनाती हूँ। काकू भी आने वाला है, काकू आते ही मांगता है चाय, तो जब आएगा पर रोटी खिला के इसको चाय देना है। मैंने आलू टमाटर की सब्जी और रोटी, बस सिंपल, क्योंकि आज चावल बिल्कुल भी नहीं खाने। आपको जैसे कि पता है कि आज एकादशी है और एकादशी में चावल बिल्कुल भी खाना मना होते हैं। कोई भी जैसे जानबूझ के हो जाए तो हो जाए, पता होने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं बनाने चाहिए, क्योंकि वो खाना नहीं लगता चावल का। और वैसे भी एकादशी में क्या है, गोपू जी को भी भोग नहीं लगना था। आज उनका सबसे बड़ा साल का दिन है गाइस, ये और साल की सबसे बड़ी एकादशी है, तुलसी विवाह। आज तुलसी विवाह भी है, तो क्या कहते हैं, उस वजह से अन्न का भोग बिल्कुल भी नहीं लगना था। सुबह से शाम आज रात तक फ्रूट का ही भोग लगना था। फ्रूट, ड्राई फ्रूट, आप कोई भी भोग लगा सकते हैं, लेकिन अन्न का भोग नहीं लग सकता। तो बस आज का ब्लॉग करती हूँ यहीं पर एंड, मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, गुड नाइट।